नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। यूएई की और देश दुनिया की सारी बड़ी खबरों को हिंदी में जानने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करो। यदि आप सैलरी पेमेंट में देरी के बारे में शिकायत करना चाहते हैं तो आप अपने इश्यूज को मानव संसाधन और अमीरात मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड एडमिनिस्ट्रेशन मोहरे के सामने रख सकते हैं। इसके लिए आप www.mohre.gov.in के थ्रू या मोहरे ऐप पर इस सर्विस का इस्तेमाल कर आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। दुबई स्थित लो कॉस्ट कैरियर फ्लाई दुबई ने 21 मई से प्रभावी होने के साथ अन्य इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस के साथ पाकिस्तान और भारत के लिए रेगुलर पैसेंजर्स फ्लाइट्स के लिए टिकट की बिक्री शुरू कर दी है। गल्फ न्यूज द्वारा बताया गया है कि 21 मई से भारत, पाकिस्तान और दुनिया भर के अन्य फ्लाई दुबई डेस्टिनेशंस के लिए रेगुलर पैसेंजर फ्लाइट्स के टिकटों की बिक्री अब खुली है। फ्लाई दुबई एयर अरेबिया के बाद यूएई आधारित दूसरी एयरलाइन है जिसने रेगुलर फ्लाइट्स के लिए टिकटों की बिक्री को खोला है। एयर अरेबिया 1 जून से रेगुलर फ्लाइट्स के लिए टिकट बेच रहा है। दुबई से लागोस के लिए एक एमिरेट्स एयरलाइन की उड़ान को बुधवार को दुबई इंटरनेशनल लौटना पड़ा, जब बोर्ड पर यात्रियों में से एक महिला यात्री ने एक बच्चे को जन्म दिया। बताया जा रहा है कि यूएई से 256 नाइजीरियाई लोग वापस जा रहे थे। एक कोविड-19 पॉजिटिव मां ने दुबई के अल ज़हरा हॉस्पिटल में एक बच्चे को जन्म दिया है। अस्पताल के द्वारा गुरुवार को जारी एक बयान में कहा गया है कि मां और बच्चा दोनों अभी स्टेबल कंडीशन में है। यूएई के स्वास्थ्य अधिकारी बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए एक ड्राइव थ्रू सर्विस प्रदान कर रहे हैं, जहां माता पिता को अपनी कारों से बाहर निकलने की आवश्यकता नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड प्रिवेंशन अथॉरिटी ने 5 मई को इसकी घोषणा की थी। इससे पहले अबू धाबी में भी इसकी शुरुआत 22 अप्रैल से कर दी गई थी। दुबई इकोनॉमी ने गुरुवार को कहा कि बुधवार को किए गए इंस्पेक्शन के दौरान 1380 बिजनेसेस में गाइडलाइंस का पालन किया गया, जबकि 21 को कोरोना के सुरक्षा गाइडलाइंस का पालन सुनिश्चित करने के लिए वार्निंग जारी की गई। कोरोना के प्रसार को सीमित करने के लिए निर्धारित एहतियाती उपायों का पालन नहीं करने के लिए 2 दुकानें बंद कर दी गयी। बुधवार को किसी भी कारोबार पर जुर्माना नहीं लगाया गया। एक अधिकारी ने बुधवार को कहा कि दुबई पुलिस ने डिफरेंट नेशनैलिटीज के 102 भिखारियों को रमजान के दौरान एंटी बेगिंग कैंपेन के तहत गिरफ्तार किया है। दुबई पुलिस में घुसपैठियों के विभाग के डायरेक्टर कर्नल अली सलेम ने कहा कि यूएई में भीख मांगना गैर कानूनी है और लोग इसका इस्तेमाल आसान तरीके से पैसा कमाने के लिए करते हैं। यूएई में 21 फिलीपींस का कोविड-19 के कारण निधन हो गया। यूएई में फिलीपीन के राजदूत एजेलिसिन क्विंटाना ने बुधवार को फिलीपीन के अधिकारियों के साथ एक वर्चुअल इंटरव्यू में कहा। यूएई में 7 मई को कोरोना के 502 नए मामले सामने आए, जिसके बाद यूएई में अब तक कोरोना के मरीजों की संख्या 16,240 हो चुकी है। कोरोना से अब तक 165 लोगों की मौत हो चुकी है एवं वहीं 3,572 लोग अभी तक रिकवर हो चुके हैं। कुवैत में बीते दिन मंगलवार को आंतरिक मंत्रालय ने घोषणा की कि 22 लोगों ने देश में आंशिक कर्फ्यू का उल्लंघन किया है। साथ ही मंत्रालय ने कहा कि उल्लंघन करने वाले 17 सिटीजन एंड 5 रेजिडेंट थे। बता दें कि उन सारे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों के बावजूद भी पाकिस्तान ने 9 मई को लॉकडाउन हटाने की घोषणा की है। भारत के आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आरएस वेंकटपुरम गांव के एलजी पॉलीमर इंडस्ट्री प्लांट में केमिकल गैस के लीक होने से करीब 8 लोगों की मौत हो गई। वहीं इस गैस से करीब 1000 लोगों से अधिक बीमार हो चुके हैं। गैस के रिसाव के बाद पूरे इलाके को खाली कराया जा रहा है। हालांकि आंध्र प्रदेश के डीजीपी गौतम सवांग ने गैस के रिसाव से 6 मौत की ही पुष्टि की है, मगर अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट में 8 लोगों की की बात कही जा रही है। इस गैस के लीक से 3 किलोमीटर का इलाका प्रभावित हुआ है। सुरक्षा के मद्देनजर 6 गांवों को खाली करा लिया गया है। प्लांट से जो गैस लीक हुई है उसका नाम स्टाइरिन बताया जा रहा है। इजराइल के रक्षा मंत्री नताली बेनेट ने सोमवार को दावा किया कि देश के डिफेंस बायोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ने कोरोना का टीका बना लिया है। उन्होंने कहा कि इंस्टीट्यूट ने कोरोना के परीक्षण को तैयार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। रक्षा मंत्री बेनेट ने बताया कि कोरोना के वैक्सीन के विकास का चरण अब पूरा हो गया है और शोधकर्ता इसके पेटेंट और व्यापक पैमाने पर उत्पादन के लिए तैयारी कर रहे हैं।
नेपाल में कोरोना से ठीक हुए 3 लोगों में फिर से कोरोना का लक्षण पाया गया। जांच करने पर तीनों में कोरोना पॉजिटिव पाया गया। इन तीनों व्यक्तियों को पहले भी कोरोना हुआ था, जिसके इलाज के बाद 23 और 26 अप्रैल के बीच इन्हें हॉस्पिटल से ठीक हो जाने के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया था। इस घटना ने स्वास्थ्य विशेषज्ञों की चिंताओं को भी बढ़ा दिया है।